हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकवेल में। आज के इस वीडियो पर बात करने वाले हैं यूपीएससी जो एनडीए सेकंड की आपकी वैकेंसी निकली है 2025 की। कितनी भर्ती निकली है अभी ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस कितना है, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न्स है वो क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट्स क्या रहने वाली हैं, कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे और इसी के साथ आपकी एज लिमिट क्या मांग रहा है और आपका एग्ज़ाम डेट कब रहने वाली है और इसी के साथ देखिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या मांग रहा है, आपकी सैलरी किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकें, अर्थात फॉर्म को भर सकें। तो आइए देखते हैं यहाँ पर देखिए नोटिफ़िकेशन कब आई। तो ये नोटिफिकेशन आपकी 28 मई 2025 अर्थात कल की डेट में आपकी ये नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और नोवेल एकेडमी की तरफ से ये जो आपकी वैकेंसी है वो आ रही है। इसमें आपको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इन सब के लिए विंग कमांडर के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा। और देखिए एनडीए जो आपकी 2 है नोटिफिकेशंस आपकी लिंक यहाँ पर अभी चालू तो नहीं हुई है, लेकिन जब आपकी चालू हो जाएगी तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम समरी के बारे में। मतलब एग्ज़ाम कब हैं, कितनी आपकी डेट रहने वाली है, कब तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम नेम क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर नोवेल एकेडमी, जिसे हम एनए कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी इसे ऑर्गेनाइज करती है। अब इसके एग्ज़ाम लेवल क्या रहने वाला है, नेशनल होगा अर्थात नेशनल के बच्चे बैठेंगे अर्थात भारतीय भी बैठेंगे और कुछ जो आपके नेपाल के एरिए की हैं ये भी आपके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोवेल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पर नोवेल वैकेंसी 400 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि 400 प्लस यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, लेकिन ये अभी वैकेंसी निश्चित नहीं है कि इतनी ही आपकी कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 400 के आसपास ही आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशंस क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का होगा वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास है ऑफ एग्ज़ाम टू इन अ ईयर, मतलब इसी महीने आपकी जो अप्लाई फ्रिक्वेंसी जो है आपकी यहाँ पर कह सकते हैं एग्ज़ाम ले सकती है। एग्ज़ाम स्टेज क्या रहने वाले हैं, तो एग्ज़ाम स्टेज आपको पता ही है 2 या 3 एग्ज़ाम स्टेज होते हैं, इसको भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट और एसएसबी इंटरव्यू आपका होता है और एग्ज़ाम डेट जो एग्ज़ाम मोड होगा वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है। आप अर्थात आपको ऑनलाइन यहाँ पर सीबीटी टेस्ट नहीं देना होगा, यहाँ पर आपको ऑफलाइन पेपर होगा। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपकी 5 आवर रहेगी। 5 आवर में आपको यहाँ पर देखिए 5 आवर में आपको मैथमेटिक्स 2 घंटे लगभग 30 मिनट का समय, जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट में लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करते हैं तो पहले आपका जीएटी होगा जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएँगे और इसी के साथ मैथमेटिक्स में 120 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएँगे। मैथमेटिक्स के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट का और जनरल एलिजिबिलिटी के लिए अर्थात जीएटी के लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि जीएटी के रहने वाले हैं और मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अच्छा खासा आपका वेटेज है, तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। और देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर अनमैरिड बॉय एंड गर्ल्स ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सीडीएस के कंडीशन में नहीं आता। सीडीएस की कंडीशन में आप मैरिड अनमैरिड दोनों ही अप्लाई करते हैं, लेकिन एनडीए की कंडीशन में आपको अनमैरिड ही बॉय अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में हो सकता है। आपकी जो लैंग्वेज है वो आप किस अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश चूज़ करेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं तो आपको हिंदी चूज करना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इसको विजिट करके देख सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट्स क्या क्या रहने वाली हैं। तो देखिए एग्ज़ाम डेट्स की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम डेट्स की तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपकी 28 मई 2025 को, मतलब आज की डेट में आपकी नोटिफिकेशन आई है। और देखिए एनडीए टू नोट अप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करेंगे 28 मई से आज से, और लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की होगी 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विथड्रॉ करने की जो आपकी टू बी नोटिफाई अभी नहीं बताया गया है। और देखिए एनडी टू एडमिट कार्ड जो होगा आपको 2025 जो होगा वो 4 सितंबर 2025 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्ज़ाम डेट आपको लगभग 14 सितंबर 2025 तक देखने को मिल सकती है। अब आइए हम वैकेंसी की बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। तो देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसमें आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है और नोवेल एकेडमी जिसमें 10 प्लस
2 जो कि क्रेडिट एंट्री जो कि स्कीम के जरिए यहाँ पर टोटल आपकी 400 प्लस पोस्ट निकली हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस आपकी लगभग होनी चाहिए, जो कि आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस आपकी बात करेंगे और इसी के साथ आपकी बात करेंगे कि आपकी जो कह सकते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। देखिए क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशंस में नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे हम क्रेडिट शुड बी 12 पास होना चाहिए, अर्थात 12 पास आप हो सकता है या फिर 12 में आप पढ़ रहे हों तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसी के साथ हम बात करते हैं तो एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी 2 प्लस क्रेडिट एंट्री स्कीम के जरिए जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे अर्थात एनए में जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो भी 12 पास होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द अगर कोई कैंडिडेट 12 में पढ़ रहा है तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कैंडिडेट 12 में पढ़ रहा है तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। इसी के साथ देखिए एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, तो अगर आपकी एज लिमिट 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 तक के बीच में आपकी एज लिमिट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे और मैरिड कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेशनैलिटी की बात करें, तो नेशनैलिटी जो होनी चाहिए वो आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए या फिर भूटान या फिर नेपाल, ये 2 भूटान और नेपाल भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं और इसी के साथ ताइवान जो हमारे पास है ये भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जनवरी 1962 के ज़रिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, ये सारे लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर एनडीए जो 2 है उसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाला है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो आपका अच्छा खासा रहने वाला है। देखिए लगभग आपकी जो दौड़ होगी वो 2.4 किलोमीटर अर्थात 2400 मीटर आपकी 15 मिनट में दौड़ होनी चाहिए। इसके बाद स्पीकिंग टेस्ट होगा, इसके बाद जंप होंगे जिसमें सेटअप होगा मिनिमम लगभग 30 इंच होना चाहिए और इसके बाद ची जो हमारे पास चिन अप होगा, इसके बाद मैक्सिमम 8 इंच होना चाहिए। इसके बाद रोप क्लाइंबिंग होगा लगभग 3.4 मीटर आपका होना चाहिए। इसी के साथ आइए बात करते हैं तो हाइट रिक्वायर्ड क्या है? तो देखिए हाइट गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अलग है और जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट अलग रखी गई है। तो हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइट जो है वो हमारे पास रिस्पेक्टिव स्टेट टू मेंटल जो आपकी बिलोज है अर्थात बिलोंग करते हैं, तो इसमें मिनिमम आपकी 157 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। और हाइट में देखिए यहाँ पर जो गोरखा के लिए जाएंगे या फिर हम कह सकते हैं कि जो अदर कंट्री जैसे उत्तराखंड से हो गए, जो नेपाल, भूटान के एरिया से हैं, उनकी 162 आपकी हाइट माँगते हैं। कैंडिडेट फॉर जो कि हमारे पास है यहाँ पर लक्षद्वीप के जो है 155.5 आपका माँगते हैं। देखिए अप्लाई जो फ्लाइंग ड्यूटी है वो क्या रहने वाली है, तो हाइट रिक्वायरमेंट जो होगी आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, सेटिंग हाइट होनी चाहिए आपकी 81.5 सेंटीमीटर सिटिंग हाइट और लेग जो कि लेंथ होनी चाहिए 99 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, जो कि इसी के साथ थिक जो कि लेंथ होनी चाहिए आपकी यहाँ पर मिनिमम तो नहीं बताएगी लेकिन मैक्सिमम आपकी 64 होनी चाहिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरीके से हमें करना है। तो अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा, अर्थात यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको यूपीएससी के वेबसाइट में जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें 28 मई 2025 आपकी अब रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट आपकी 17 जून 2025 रहने वाली है। अब देखिए एप्लीकेशंस जो फ़ीस होगी वह क्या रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस फ़ीस। देखिए यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है और एससी, एसटी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी 0 रुपये फ़ीस रहने वाली है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका लगभग 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसे एसएसबी कहते हैं। एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या रहने वाला है, तो एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑफलाइन होने वाला है। मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश
लैंग्वेज को चूज करेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी लैंग्वेज को चूज करेंगे। इसके साथ निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग अच्छी खासी रहने वाली है। निगेटिव मार्किंग लगभग आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो मैथ में आपकी निगेटिव मार्किंग 0.83 रहने वाली है और इंग्लिश में आपकी 1.33 रहने वाली है और यहाँ पर जीके में लगभग 1.33 जीके में भी रहने वाली है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से पैटर्न में होगा। तो मैथमेटिक्स में आपके 300 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, आपका टाइम मिलेगा लगभग 2.5 आवर्स का टाइम मिलेगा। जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा लगभग आपका 600 मार्क्स का होगा, लगभग यहाँ पर आपको 2 घंटे लगभग 50 मिनट का समय मिलेगा और यहाँ पर देखिए 2 घंटे 50 मिनट या फिर 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा और यहाँ पर देखिए टोटल आपको 5 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा आपको और यहाँ पर देखिए 5 घंटे के समय में आपको 900 जो कि मार्क्स लाने हैं, मतलब 900 के अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स लाने होंगे। और देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है इसको भी कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज सिलेबस आप देख सकते हैं जिसमें आपको कैलकुलेट्स, मैट्रिक डिटर्मिनेशंस, इंटरनल जो कि कैलकुलेट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, एनालिसिस, ज्योमेट्री आफ्टर 2 एंड 3 डायमेंशंस, इसी के साथ आप प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको देखिए यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो जनरल नॉलेज में आपका केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मोमेंट एंड जियोग्राफी और करंट अफेयर्स आपके इवेंट्स आने वाले हैं। और देखिए इंग्लिश में आपकी कंप्रीहेंशन सिलेक्टेड वर्ड आएंगे, ऑर्डरिंग टू द वर्ड ऑफ द सेंटेंस आएंगे, इसी के साथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एंटोनिमस, सिनोनिमस, ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। और देखिए इंटरव्यू में जो होगा आपका किस तरीके से होगा, इंटरव्यू जो होगा वो आपका दूसरा स्टेज होता है जिसमें आपको लगभग मार्क्स एसएसबी इंटरव्यू, मतलब एक कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। इसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे जो आपकी आँखों के ज़रिए जो भी काम हो सकता है, जैसे कि किसी चीज़ को देखना, उसके विषय में इमेजिन करना और अपनी एक कागज़ में आपको लिखना होगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या-क्या चीज़ें नेगेटिव दिख रही हैं। इसके साथ एडमिट कार्ड आपका जो रिलीज़ होगा, वो 10 डे पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। आंसर की बात करें तो आंसर की आपका जैसे ही एग्ज़ाम होगा, उसमें ऑफ़िशियल वेबसाइट में आपके आंसर की जो कि डेट लिख कर के आ जाएगी। आंसर की आप मान के चलिए कि लगभग 15 से 20 दिन के बाद आंसर की आपकी आ जाती है। और देखिए एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो होगा, वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये समझ लीजिए कि आपके 2 महीने के बीच में ही आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। 2 या 3 महीने के बीच में आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए जो पिछले ईयर है 2021 की जो कट ऑफ है, वो आपकी 900 में से लगभग आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, तो 900 में से आपकी लगभग 343 कट ऑफ थी, जो कि मिनिमम थी और मैक्सिमम जो कट ऑफ थी आपकी, जो कि लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट की कट ऑफ थी वो 700 जो कि 26 कट ऑफ थी। और देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ जो कि एनडीए फर्स्ट की कट ऑफ है, ये एनडीए सेकंड की है और एनडीए फर्स्ट 2021 की कट ऑफ है। इसमें मिनिमम क्वालि जो हमारे पास है क्यूरीफाई स्टैंडर्ड्स की जो हमारे पास रिटन स्टैंडर्ड्स में हुआ था वो 355 हुआ था और इसमें आपके जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है उसके 709 नंबर आए थे। इसी के साथ देखिए एग्ज़ाम सेंटर्स क्या रहने वाले हैं, तो जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर्स भरेंगे वो चूज करके भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको एग्ज़ाम सेंटर्स तो दिखा दिए जा रहे हैं और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। इसमें आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी जिसमें आप जाकर के एग्ज़ाम सेंटर्स को देख सकते हैं। और देखिए इसी के साथ हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, हमने सारी चीज़ें कवर की। जो कि आपकी क्या-क्या चीज़ें कवर की तो यहाँ पर हम बता देते हैं। तो आपका सिलेबस हमने कवर किया। इसी के साथ आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स, एग्ज़ाम डेट कब रहने वाली है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए और आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो पे कवर की। और जो भी आपके डाउट हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम कमेंट बॉक्स में आपको उन डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।